वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 का पाठ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का हम अर्थ समझेंगे। ये पाठ है श्याम नारायण पांडे द्वारा लिखित हल्दी घाटी। तो पाठ पढ़ने से पहले और समझने से पहले हम सबसे पहले इसके जो कवि हैं श्याम नारायण पांडे, उनका संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। ये श्याम नारायण पांडे का जन्म आजमगढ़ जिले के डुमराव गांव में यानी डुमराव मऊ नामक गांव में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता रामाज्ञा पांडे और माता का नाम बतासो देवी था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनका पालन पोषण इनकी माता ने किया और इनको प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। हिंदी और उर्दू में मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत ये आर्थिक स्थिति से बहुत ही परेशान रहने लगे और इनकी आगे की पढ़ाई नहीं हो सकी। बाद में इन्होंने राजकीय संस्कृत महाविद्यालय से साहित्य शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की, परंतु इसी वर्ष इनकी माता की मृत्यु हो गई, जिस कारण इनके अध्ययन में फिर से बाधा आ गई। लेकिन उन्होंने उत्साह नहीं छोड़ा और कई वर्ष पश्चात साहित्याचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की और इसके पश्चात ये राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर हो गए और लगभग 3 वर्षों तक पुराण साहित्य का अध्ययन अनुशीलन करते रहे और इस अवधि में इन्होंने संस्कृत में अनेक पौराणिक कहानियों का लेखन भी किया। इन्होंने माधव संस्कृत महाविद्यालय काशी में प्रधान अध्यापक के पद पर भी कार्य किया और सन 1991 ईस्वी को 84 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया। इनकी जो कृतियां हैं, पांडे जी बाल्यकाल से ही कविता में रुचि थी इनकी और इस कारण संस्कृत का गहन अध्ययन करने के बाद भी हिंदी के प्रति इनका अनुराग कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता ही चला गया। और इनकी काव्य कृतियों का जो संक्षिप्त परिचय है वो इस प्रकार है। इनका जो महाकाव्य है वो है हल्दी घाटी, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। हल्दी घाटी का जो काव्यांश है वो 12 सर्ग से लिया गया है। दूसरा महाकाव्य है इनका जोहर और इनका खंड काव्य है त्रेता के 2 वीर, तुमुल, गोरावध, जय हनुमान और मुक्तक काव्य है माधव, रिमझिम, आंसू के कण, आरती। श्याम नारायण पांडे वीर रस के श्रेष्ठ कवि थे। इन्होंने अपनी वीर भावना की अभिव्यक्ति के लिए त्रेता युग व राजपूत युग के कतिपय नायकों के जीवन को अपनी कविता का विषय बनाया और उन्हीं कविताओं में से एक है हल्दी घाटी का युद्ध। बच्चों, हल्दी घाटी इनका श्रेष्ठतम महाकाव्य है और हिंदी के प्रबंध काव्यों में यह अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इस पर इन्हें प्रतिष्ठित देव पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और इसी काव्य कृति से इन्हें सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। और इस वीर रस महाकाव्य में महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच हुए हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन है। हल्दी घाटी के जो काव्यांश हैं वो वीर रस से भरे हुए हैं और इसमें महाराणा प्रताप और अकबर के बीच के युद्ध का वर्णन है। तो देखिए बच्चों, मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ कर तारण वह मान रक्त का प्यासा था। किसी भी काव्यांश का अर्थ लिखने से पहले बच्चों उसका संदर्भ लिखते हैं। तो इसका संदर्भ लिखा जाएगा कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित श्याम नारायण पांडे की कविता हल्दी घाटी से लिया गया है या उद्गृत है। आगे आता है फिर प्रसंग भी लिखा जाता है, क्योंकि प्रसंग नहीं लिखेंगे तो पता कैसे चलेगा कि इसमें किसका वर्णन है। तो बच्चों, इसका प्रसंग इस प्रकार रहेगा कि इन पंक्तियों में महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की वीरता, अकबर के प्रधान सेनापति मान सिंह के प्रति महाराणा की क्रोधाग्नि की प्रबलता और युद्ध में उनके भयानक रूप का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। जैसे कहा है, मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था। यहाँ पर ये वीर रस से भरी हुई जो है काव्यांश है, काव्य पंक्तियां हैं और ये श्याम नारायण पांडे द्वारा लिखित हैं। इसमें श्याम नारायण पांडे जी कहते हैं कि महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट के बीच 1576 में हुआ ये हल्दी घाटी का एक ऐतिहासिक युद्ध है। मतलब श्याम नारायण पांडे जी इस काव्यांश में कहते हैं
कि ये जो युद्ध है ये 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो एक ऐतिहासिक युद्ध था और इसमें महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच ये युद्ध लड़ा जा रहा था। और इसमें मेवाड़ केसरी, बच्चों मेवाड़ केसरी यहाँ पर कहा गया है। मेवाड़ का सिंह यानी मेवाड़ का शेर कौन? महाराणा प्रताप। और रण का अर्थ होता है युद्ध। तमाशा, तमाशा का अर्थ होता है खेल। मान रक्त, मान रक्त का मतलब है यहाँ पर मान का है मतलब है यहाँ पर मान सिंह यानी अकबर के प्रधान सेनापति मान सिंह। और रक्त का मतलब होता है खून। रक्त का प्यासा, रक्त का प्यासे का मतलब है जान का दुश्मन। जो देखिए इसका अर्थ यहाँ पर श्याम नारायण पांडे जी कहते हैं कि जो महाराणा प्रताप हैं और मुगल सम्राट अकबर के बीच जब युद्ध चल रहा है तब जो मेवाड़ का केसरी है यानी मेवाड़ का जो शेर है, जो मेवाड़ का जो सिंह है वो केवल खड़ा होकर के उस युद्ध का तमाशा ही नहीं देख रहा है। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था। इसमें कहा गया है कि जो मेवाड़ का जो ये जो केसरी है बच्चों, केसरी शेर का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर कहा गया है कि मेवाड़ का जो सिंह है यानी महाराणा प्रताप वो केवल जो युद्ध हो रहा था उस युद्ध को खड़ा होकर के केवल तमाशा नहीं देख रहा था बल्कि वह दौड़ दौड़ कर करता रण, वह भाग भाग कर युद्ध कर रहा था क्योंकि वह मान रक्त का प्यासा था, क्योंकि वह जो मान सिंह है उसके खून का प्यासा था, उसकी जान के दुश्मन था, मतलब उसे जो है बहुत ही अपना बड़ा शत्रु मानता था। इसीलिए वह केवल जो महाराणा प्रताप है वो खड़े होकर तमाशा नहीं देख रहे थे युद्ध का, बल्कि वे दौड़ दौड़ कर युद्ध भी कर रहे थे क्योंकि वह उन्हें जो मान सिंह है वो बहुत ही अपना सबसे बड़ा शत्रु लगता था। तो इसीलिए वो उस मान सिंह के रक्त के की प्यास थी उनके अंदर और इसीलिए वो दौड़ दौड़ कर युद्ध में लड़ाई कर रहे थे। वे इस युद्ध को केवल एक तमाशा या खेल समझकर एक तमाशगिन की तरह इसको देख नहीं रहे थे, वरन स्वयं भी पूरे उत्साह के साथ और युद्ध में अपना बहुत ही वीरता दिखा रहे थे। अपने सैनिकों में उत्साह भर रहे थे, वीरता का संचार कर रहे थे और शत्रु की सेना को धराई कर रहे थे और खुद भी दौड़ दौड़ कर युद्ध कर रहे थे। इस युद्ध में उनका बहुत अधिक आक्रोश था अकबर के प्रति, क्योंकि अकबर के प्रधान सेनापति मान सिंह के प्रति भी उनका बहुत बड़ा आक्रोश था, क्योंकि मान सिंह ने राजपूत राजाओं के साथ विश्वासघात किया था और ये जो अपराध था वो बहुत ही जघन्य अपराध था। आगे की काफी पंक्तियां हैं। चढ़ चेतक पर घूम घूम कर करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कर कपाली था। जो महामृत्यु, महामृत्यु का अर्थ होता है महान व्यक्तियों को प्राप्त होने वाली मृत्यु, और जो साक्षात है, साक्षात का मतलब होता है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब आंखों के सामने देखा गया, साक्षात सामने से। और कपाली, कपाली का अर्थ होता है शिव का संहारक रूप। जब शिव को बहुत अधिक गुस्सा आता है तो उनका जब रौद्र रूप दिखाया जाता है तो उनके हाथ में जो है एक कपाल होता है, खोपड़ी होती है। तो ये जो है कपाली शिव का संहारक रूप, जिनके बाएं हाथ में कपाल होता है, जो शिव की मूर्ति होती है, अगर जब उनका रौद्र रूप दिखाया जाता है तो शिव के हाथ में एक कपाल दिखाया जाता है, खोपड़ी दिखाई जाती है। तो इसी तरह से इस समय महाराणा प्रताप का भी वही रौद्र रूप इस युद्ध में दिखाया गया है। जो एक समय वह स्वयं अंबर जिसका नाम था जयपुर का राजा था, परंतु उसने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार करके अकबर को प्रसन्न कर लिया और राजपूतों के विरुद्ध अकबर का साथ देना प्रारंभ कर दिया। उसी ने महाराणा प्रताप से अकबर के साथ संधि करने के लिए कहा और महाराणा प्रताप द्वारा संधि को अस्वीकार किए जाने के उपरांत अकबर को महाराणा प्रताप को परास्त यानी हराने के लिए उत्साहित भी किया। इस प्रकार राजपूत जाति का कलंक और राष्ट्रद्रोही मान सिंह महाराणा की आंखों में खटक रहा था। इसीलिए ये जो है महाराणा प्रताप मान सिंह को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और उनको अपना जान का दुश्मन समझते थे। और जब
जबकि वह हल्दी घाटी के युद्ध में स्वयं उपस्थित था और क्रोध से लाल महाराणा की दृष्टि उसे चारों ओर खोज रही थी। वे उसके खून के प्यासे हो रहे थे और उसकी जान के दुश्मन बने हुए थे। वहीं पर महाराणा प्रताप के जो एक घोड़ा था उसका नाम था चेतक। चढ़ चेतक पर घूम घूम कर करता सेना रखवाली था। महाराणा प्रताप का घोड़े का नाम सभी ने सुना होगा, उसका नाम था चेतक, जो स्वयं बड़ा शक्तिशाली और बहुत ही वफादार और स्वामी भक्त था। अपने इसी घोड़े पर सवार महाराणा चारों तरफ जा जाकर अपनी सेना की देखभाल कर रहे थे। वे अपनी सेना की आवश्यकता और उनकी सुरक्षा का प्रबंध भी कर रहे थे। ये भी देख रहे थे कि किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। और युद्ध में महाराणा को अपने प्राणों का थोड़ा सा भी भय नहीं था कि क्या हो सकता है। ले महामृत्यु को साथ, यानी वो अपनी मृत्यु को साथ लिए हुए थे। उन्हें तनिक भी भय नहीं था कि अगर मेरी इसमें मृत्यु होगी तो क्या होगा। वो थोड़ा सा भी अपनी मृत्यु से भय नहीं खा रहे थे। मानो प्रत्यक्ष कपाली था। जैसे कि शिव का रौद्र रूप होता है, वैसे ही इस समय महाराणा प्रताप का रौद्र रूप था। ऐसे लग रहा था जैसे उन्होंने अपने सिर पर कफन बांध रखा था। वे अपने जीवन के अंतिम क्षण शौर्यपूर्ण पूर्वक, यानी बहुत ही वीरता के साथ युद्ध करते हुए ऐसी वीर गति, ऐसी मृत्यु को वर्ण करने की लालसा रख रहे थे जो मृत्यु केवल महान वीरों को ही प्राप्त होती है। इसीलिए वो अपनी जान हथेली पर रखकर बहुत ही प्रचंड से शत्रुओं के शीश काटने में लगे हुए थे। उस समय युद्ध में महाराणा का वह रौद्र रूप ऐसा लग रहा था मानो साक्षात शिव अपने उस भयानक रूप में धरा पर उतर आए हों, और जिस रूप में अपने बाएं हाथ में कपाल लिए होते हैं। जैसे शिव का बहुत ही रुद्र रूप होता है, जब उन्हें गुस्सा आता है तो उनको रुद्र रूप में दिखाया जाता है, तो उनके हाथ में एक कपाल होती है, खोपड़ी होती है। तो इसी तरह से जो है इस समय महाराणा प्रताप का भी जो है रुद्र रूप दिखाया जा रहा है। बच्चों, आगे जो ये काव्य पंक्तियां हैं ये हम वीर रस जब हमने पढ़ा था तो उसमें वीर रस में उदाहरण के रूप में ही पढ़ा था। ये वीर रस है। इसमें कभी कभी ये चारों पंक्तियां जो है लिखी भी आ जाती हैं और पूछा जाता है कि इसमें कौन सा रस है। वैसे तो हल्दी घाटी का जितनी भी काव्य पंक्तियां हैं सभी वीर रस से भरी हुई हैं, लेकिन ये जो चारों पंक्तियां हैं, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट कर करता सफल जवानी को, ये इसमें वीर रस है। अगर वीर रस का उदाहरण याद करना है तो ये चारों पंक्तियां बहुत ही अच्छी हैं, आप इसे याद कर सकते हैं। देखिए, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट कर करता सफल जवानी को। इसका अर्थ देखिए बच्चों, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, चेतक उनके घोड़े का नाम है और वह घोड़े पर चेतक पर बैठ करके तलवार उठा करके ऐसे दौड़ते हैं जैसे युद्ध की प्रचंडता अपनी प्रकाष्ठा की तरफ बढ़ रही है। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही महाराणा और बहुत अधिक आक्रामक हो जा रहे हैं, उन्हें बहुत अधिक गुस्सा आ रहा है। चेतक महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा था। वह युद्ध के समय अपने इसी घोड़े पर सवार होकर अपने हाथ में दुश्मनों का कलेजा हिलाने वाली चमकती हुई तलवार लिए हुए थे। वे अपने उस चेतक पर बैठकर उसके लिए पृथ्वी का जो धरातल है, यानी भूतल का अर्थ होता है पृथ्वी का धरातल, जिसके लिए पृथ्वी का धरातल और गहराइयाँ नदियाँ की समान थी, जो थल और जल दोनों पर सरपट दौड़ता था। यानी जो चेतक है, जो उनका घोड़ा था, उसके लिए जमीन पर चलना और थल पर, जल में चलना, जमीन पर चलना, जल और थल दोनों में चलना एक समान था। राणा प्रताप सिर काट काट कर करता सफल जवानी को। महाराणा प्रताप अपने वीर स्वामी भक्त घोड़े पर बैठ करके और अपने दुश्मनों का कलेजा हिलाने वाली चमचमाती तलवार को लेकर के वे अपने उस चेतक पर बैठकर, जिसके लिए पृथ्वी का धरातल और गहरी नदियाँ भी एक समान थे, जो थल और जल दोनों पर सर पर दौड़ जाता था, अकबर के सैनिकों के शीश यानी सिर काट काट कर ढेर लगा रहे थे और अपने इस प्रताप और अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन कर रहे थे। वे अपनी जवानी को सार्थक सिद्ध कर रहे थे। एक वीर की जवानी तभी सफल होती है जब वह वीर अपनी वीरता को युद्ध में दिखाता है। तो इसी प्रकार महाराणा प्रताप भी अपनी वीरता को इस युद्ध में दिखा रहे थे। आगे काव्य पंक्तियां हैं। सेना नायक राणा के भी रण देख देख चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे।
सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे। मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे। इन काव्य पंक्तियों में उनके सेनापति और सैनिकों के पराक्रम, युद्ध के समय उनके उत्साह का वर्णन किया गया है कि किस तरह से सेना नायक के बीच में और राणा महाराणा प्रताप दोनों ही जो है किस प्रकार से अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कहते हैं महाराणा प्रताप की सेना के सेनापतियों ने महाराणा के नेतृत्व में हल्दी घाटी के युद्ध से भी पूर्व भी अनेक युद्ध देखे और लड़े तथा उनमें अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया। सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, यानी सेना नायक ने राणा के प्रताप के बहुत पहले भी युद्ध देखे थे। बहुत जब उन्होंने युद्ध लड़े तो उनके जो सेना नायक थे बहुत पहले उन्होंने उनको युद्ध लड़ते हुए देखा था। और इस युद्ध में भी जैसे जैसे युद्ध घमासान होता जा रहा था तथा साथ ही महाराणा प्रताप की शौर्य युक्त प्रचंडता बढ़ती जा रही थी। उनके युद्ध के लिए जोश बढ़ता ही जा रहा था। वे युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन बहुत ही अच्छी तरह से वीरता दिखा रहे थे और उन्हें ऐसे लग रहा था जैसे मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दुगने तिगुने उत्साह से, यानी जो मेवाड़ के सिपाही थे वो दुगने और तिगुने जो उत्साह के साथ लड़ाई कर रहे थे। आगे की काव्य पंक्ति देखिए। क्षण मार दिया उस कोड़े से, क्षण मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से। राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से। बच्चों, कर का अर्थ होता है हाथ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप किस प्रकार से युद्ध कर रहे हैं उसका वर्णन है कि वो कभी कभी, कर का अर्थ होता है अपने हाथ। जो कर शब्द है, कर का अर्थ होता है बच्चों हाथ। वो अपने हाथ में जो कोड़ा लिए होते हैं, जो भी घुड़सवार होते हैं वो घोड़ा को चलाने के लिए एक कोड़ा लिए होते हैं। तो कभी कभी महाराणा प्रताप अपने कोड़े से अपने जो घोड़ा था उसको मार भी देते हैं और कभी कभी रण किया उतरकर घोड़े से, और रण का अर्थ है युद्ध, युद्ध करने के लिए वो अपने घोड़े से नीचे उतर भी जाते हैं। और राणा रण कौशल दिखा दिखा, और राणा प्रताप अपने युद्ध का कौशल दिखा दिखा कर जो है बड़ी ही वायु की गति से चढ़ गया उतर कर घोड़े से। और कभी कभी जो है उनका पता ही नहीं चलता कि कब वो घोड़े से उतर जाते हैं और कब जो है लड़ते लड़ते जो है घोड़े पर चढ़ जाते हैं। अगले की काव्य पंक्तियां हैं। क्षण भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बढ़ी। था शोर रक्त पीने का, ये रणचंडी जीव पसार बढ़ी। इन काव्य पंक्तियों में महाराणा प्रताप की जो तलवार है उसका वर्णन किया गया है कि किस तरह से महाराणा की तलवार जिधर भी बढ़ती उधर ही दुश्मन भय से कांप उठता। शत्रु के कलेजे को हिलाकर और शत्रु की सेना में भगदड़ मचाकर महाराणा के हाथ में आई वह तलवार चारों ओर शत्रु सेना को शमशान बनाती हुई आगे बढ़ रही है। क्षण भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बढ़ी। था शोर रक्त पीने का, रणचंडी जीव पसार बढ़ी। यहाँ पर देखिए किस तरह से वर्णन किया गया है महाराणा की जो प्रताप जी की जो तलवार है वो किस तरह से रणचंडी का रूप धारण किए हुए है और किस तरह से शत्रु के कलेजे को काट रही है और शत्रु की सेना में भगदड़ मच गई है। और महाराणा के हाथ में जो वह तलवार है वह निरंतर चारों ओर शत्रु सेना को घेरकर शत्रु सेना को जो है शमशान घाट उतार रही है और आगे बढ़ती जा रही है। महाराणा की तलवार के उस भयानक रूप को देखकर सब तरफ इसी बात का शोर हो रहा है कि तलवार नहीं है बल्कि ये कोई रणचंडी ही अपनी जीभ को बाहर निकाले हुए दुश्मन का रक्तपान करने के लिए व्याकुल है। यानी ये जो तलवार नहीं है बल्कि कोई रणचंडी है जो जीभ निकाल करके, पसार माने होता है फैला करके, जीभ फैला करके शत्रु का विनाश करने के लिए दौड़ी चली आ रही है। आगे की काव्य पंक्ति देखिए। वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पवित्र छूट पड़ा। कट गई वेग से भू ऐसा, शोणित का नाला फूट पड़ा। बच्चों, शोणित का अर्थ होता है रक्त, और पवि का अर्थ होता है वज्र, यानी भाले की जो नोक होती है उसे पवि कहते हैं। और भू ये पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। देखिए इसका अर्थ
इन पंक्तियों में कवि श्याम नारायण पांडे ने बहुत ही अपनी योजपूर्ण भाषा में युद्ध में महाराणा प्रताप के बहुत ही अद्भुत और किस तरह से पराक्रम कर रहे हैं उसका वर्णन किया है कि उनके जो प्रहार हैं वो किस प्रकार चारों तरफ जो है खून की नदियां बहा रहे हैं और जरा भी उनके अंदर जो है वीरता कम नहीं हुई है और उनके वीरता भाव इस प्रकार बढ़ रहे हैं जैसे वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पवी छूट पड़ा। यहाँ पर देखिए युद्ध में निरंतर महाराणा प्रताप अब कभी शत्रु की पैदल सेना को मार रहे हैं और कभी उनके घुड़सवार सेना को मार रहे हैं। अचानक वे दुश्मन की गज सेना जो हाथी की जो सेना है उस तरफ मुड़े और बहुत ही हवा के वेग से वायु के वेग से अपने चेतक को दौड़ाते हुए शत्रु के हाथी दल पर टूट पड़े। उनके इस अचानक आक्रमण से हाथी उन पर सवार सैनिकों के होश उड़ गए और उनके हाथी डर गए और इधर उधर भागने लगे। महाराणा के भालों की नोकों का तीव्र प्रहार जो पवी छूट पड़ा, यानी मानो उस पर पवी छूट पड़ा, इसका मतलब है कि जो उनके हाथी थे जब इधर उधर दौड़ रहे हैं तो महाराणा के भालों की नोकों का तीव्र प्रहार उनके लिए ऐसा था मानो स्वयं देवताओं के सेनापति इंद्र ने महर्षि दधीचि की हड्डियों से बने अपने वज्र नामक शस्त्र से उन पर आक्रमण कर दिया हो। चारों तरफ शत्रु के मारने की जो है शोर हो रहा है और इस हल्दी घाटी का वह रण भूमि मुगल सैनिकों की लाशों से पट गया है और चारों तरफ जो है खून की नाले फूट पड़े हैं। आगे की काव्य पंक्ति देखिए बच्चों। जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से रोक दिया, जो वीर बना नव बीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया। इसका अर्थ देखिए, जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया। जब युद्ध हो रहा है तो शत्रु का जो भी सैनिक जरा भी हिम्मत करके महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ रहा है तो महाराणा प्रताप उस पर आक्रमण करते हैं और उसको मार गिराते हैं। और उस सैनिक पर जब महाराणा प्रताप की एक तिरछी नज़र भी पड़ती है तो वह सैनिक शत्रु सैन्य का जो सैनिक है वो भय से कांप जाता है और जो उसकी तिरछी नज़र होती है महाराणा प्रताप की जो टेढ़ी जो कटाक्ष का अर्थ होता है जो मतलब गुस्से से देखने वाली जो नज़र होती है उससे सामने आता हुआ जो वीर है दूसरी सेना का जो शत्रु सेना का जो सैनिक होता है वो महाराणा प्रताप की तिरछी नज़र से ही डर जाता है और वह वहीं पर रुक जाता है। जो वीर बना नव बीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया। इसका मतलब है कि यदि कोई स्वयं को अधिक वीर समझकर उनकी तरफ बढ़ने का प्रयत्न करता है तो उसे कुपित होकर और उठाकर प्रचंड वेग से ऊपर की तरफ आकाश की दिशा में फेंक देते हैं और जब वह हाहाकार करता हुआ ऊपर से गिरता हुआ नीचे की तरफ आता है तो उसके अपने बर्छे पर रोककर उसका अंत कर देते हैं। देखिए बच्चों कितना भयानक सीन है कि किस तरह से महाराणा प्रताप लड़ाई कर रहे हैं कि पहले तो किसी को साहस ही नहीं है महाराणा प्रताप के सामने लड़ने की, लेकिन अगर कोई साहस करके महाराणा प्रताप के सामने आता है लड़ने के लिए तो जो उनकी गुस्से वाली नज़र होती है उससे ही डर करके भाग जाता है। लेकिन कोई वीर अगर थोड़ा साहस करके आगे बढ़ता है तो महाराणा प्रताप अपनी तलवार से उस वीर को मार करके आकाश में उछाल देते हैं और जब वो नीचे गिरता है तो अपने नीचे बर्छे पर रोक करके उसका अंत कर देते हैं। आगे की काव्य पंक्तियाँ देखिए। क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। बच्चों अरि का अर्थ होता है शत्रु और क्षण का अर्थ है एक पल और बैरी का अर्थ होता है शत्रु। इसका अर्थ देखिए, क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर। यहाँ पर बताते हैं कवि कि घोड़े चेतक की पीठ से उछलकर शत्रु के घोड़े पर सवार हो जाते हैं। जो महाराणा प्रताप हैं वो घोड़े चेतक की पीठ से उछलते हैं और शत्रु के घोड़े पर सवार हो जाते हैं और उस पर बैठे मुगल सवार को मारकर धराशायी कर देते हैं। कभी घोड़े पर बैठकर युद्ध करते हैं तो कभी उसी पर बैठे बैठे कुछ क्षण विश्राम कर लेते हैं और रात्रि में उन्हें शयन भी करना होता है तो भी वे अपने
जो चेतक है उस पर सवार रहकर ही सो जाते हैं। और कभी कभी शत्रु की सेना से युद्ध करते हुए अचानक चेतक पर खड़े होकर युद्ध करने लगते हैं। और कभी वे विभिन्न रूपों में बहुत ही क्रोधित होकर अनेक तरीकों से शत्रु का संहार करने लगते हैं, शत्रु को मारने लगते हैं। आगे काव्य पंक्ति देखिए बच्चों। क्षण में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के सुंडों से, घोड़े के विकल वितुंडों से, पट गई भूमि नरमुंडों से। रुंडों का अर्थ है बच्चों सिर कटते हुए धड़, और गज हाथी का पर्यायवाची शब्द है। और शुंड का अर्थ होता है सूंड, और विकल का अर्थ होता है व्याकुल, बेचैन, परेशानी। और बितुंड भी यह हाथी का पर्यायवाची शब्द है। और नरमुंड का अर्थ होता है मनुष्य के कटे हुए सिर। इसका अर्थ देखिए बच्चों, क्षण में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के शुंडों से। यहाँ पर महाराणा प्रताप के तीव्र जो शस्त्र हैं वो किस प्रकार मुगल सैनिकों को जो है मार रहे हैं, और किस प्रकार घोड़ों और हाथियों के शवों के ढेर से जमीन भरी पड़ी है, इसका सजीव वर्णन जो है किया है। यहाँ पर महाराणा प्रताप जी अपने सेनापतियों को सैनिकों के साथ मुगलों की सेना पर आक्रमण कर रहे हैं और उन्हें हरा रहे हैं। वो एक क्षण में ही मुगल सैनिकों के सिर काट कर उन्हें यमलोक पहुंचा रहे हैं। उनके सिर कटे हुए जो धड़ हैं वो युद्ध भूमि में ढेर लग गए हैं। यानी जब जिन शत्रु के सिर काट दिए हैं महाराणा प्रताप ने, तो उनके कटे हुए जो धड़ हैं जिनके ऊपर सिर नहीं है, उस युद्ध भूमि में ऐसे धड़ों का ढेर लग गया है। और महाराणा प्रताप की ओर बढ़ने वाले हाथियों के भी दुर्दशा हो रही है। यानी अगर उनको मारने के लिए महाराणा प्रताप की ओर हाथी भी बढ़ रहे हैं तो उन हाथियों की भी बहुत बुरी दुर्दशा हो रही है। गज सेना यानी हाथी की जो सेना है, जो हाथी जैसे ही महाराणा प्रताप की तरफ बढ़ते हैं, अपने चेतक पर सवार होकर महाराणा प्रताप बहुत ही तेज गति से उन पर आक्रमण करते हैं और उनके सूंडों को, जो हाथी की जो सूंड होती है, अपनी तलवार से एक ही प्रहार में काट डालते हैं। और हाथियों की कटी हुई सूंड और मृत हाथियों के शवों से भी जो युद्ध भूमि है वो पट गई है, यानी भर गई है। दूसरी ओर मुगल घुड़सवार सेना की भी अत्यंत बुरी हालत है। जो भी घुड़सवार सैनिक अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ महाराणा की तरफ आते हैं और उन पर आक्रमण करने का साहस भी करते हैं, तो वे सैनिक उसका घोड़ा भी महाराणा के भाले के प्रहार से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार मुगल सेना के घोड़ों और घनघोर युद्ध के से व्याकुल होकर जो है सेना इधर उधर भाग रही है, और हाथियों के जो मरे हुए शरीर हैं उससे सारी युद्ध भूमि पट गई है। दूसरी तरफ घोड़ों और हाथियों के साथ ही न जाने कितने सैनिक जिनके सिर कटे हुए हैं वो युद्ध भूमि में चारों तरफ बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे की काव्य पंक्ति देखिए बच्चों। ऐसा रण राणा करता था पर उसको था संतोष नहीं, क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह पर कम होता रोष नहीं। रोष का अर्थ होता है बच्चों गुस्सा, और संतोष का अर्थ होता है संतुष्टि। अर्थ देखिए बच्चों, ऐसा रण राणा करता पर उसको था संतोष नहीं। इसका अर्थ है कि इतना भयानक युद्ध करने के उपरांत भी महाराणा के जो मन में संतोष का भाव नहीं था, संतुष्टि नहीं थी, वो बहुत ही व्याकुल थे, बेचैन थे, और युद्ध भूमि में बहुत ही तेज गति से युद्ध करते हुए शत्रुओं पर प्रहार कर रहे थे और प्रहार करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। उनकी विजय की जो संभावनाएं हैं वो और अधिक बढ़ती जा रही थी। शत्रु सेना के जो सैनिक थे वो घायल होकर नीचे गिरते जा रहे थे और पीछे हटते जा रहे थे। फिर भी न तो महाराणा के मन में कोई बेचैनी समाप्त हो पा रही थी और ना ही उनके मन में जो गुस्सा था वो शांत हो पा रहा था। अब अंतिम काव्य पंक्तियां हैं बच्चों। कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूँ रक्त स्नान कहाँ, जिस पर तय विजय हमारी वह मुगलों का अभिमान कहाँ। कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूँ रक्त स्नान कहाँ। यहाँ पर महाराणा प्रताप जी के मन में जो असंतोष है वो बढ़ता ही जा रहा है, और वो कह रहे हैं कि युद्ध करते हुए और मुगल सेना पर बार करते हुए वे बस यही कहते जा रहे हैं कि मुगल सेना का जो सेनापति है वो मान सिंह कहाँ है, इस समय मेरे सामने उसे लाओ, क्योंकि जैसे ही वो मेरे सामने आएगा मैं उसके खून से स्नान करूँगा,
यानी उसके खून से नहा लूँगा, क्योंकि उसने राजपूतों के साथ विश्वासघात किया है। जो अकबर से मिलकर राजपूतों के सर्वनाश की कामना करने के लिए बचता फिर रहा है। जिस पर तय विजय हमारी है, वह मुगलों का अभिमान कहाँ। आगे कहते हैं कि मुझे शीघ्र, अति शीघ्र, बहुत ही जल्दी और प्रत्येक दशा में उस मान सिंह की तलाश है, उस मान सिंह की खोज है जिसे मैं उसका संहार कर सकूं, उसे मार सकूं, क्योंकि उसके खून से मैं स्नान कर सकूं, उसके खून से मैं नहा सकूं, उसके रक्त में मैं स्नान कर सकूं। मुझे प्रत्येक दशा में वह विश्वास करने वाला मान सिंह चाहिए, जिसका अंत करते ही हमारी जो जीत है वो निश्चित हो जाएगी। बच्चों, इस काव्य पंक्तियों में यहाँ विश्वासघाती मान सिंह के प्रति महाराणा की जो व्यग्रता है, बेचैनी है, वो जो उनके अंदर गुस्सा है वो दिखाया गया है। और मुगल सैनिकों के नरमुंड व हाथी घोड़ों के शव से पटी हुई जो युद्ध भूमि है उसका बहुत ही सजीव चित्रण जो है श्याम नारायण पांडे जी ने किया है। और उनकी भाषा साहित्यिक हिंदी है। रस यहाँ पर वीर रस है और गुण योज है, अलंकार, अनुप्रास, रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश है। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हमने हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में जाना और महाराणा प्रताप के बारे में जाना, उनकी वीरता के बारे में जाना। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको महाराणा प्रताप की वीरता और उनके घोड़े की वीरता समझ में आ गई होगी कि किस तरह से महाराणा प्रताप ने वीरता से युद्ध किया। और अगर आपको इसका अर्थ समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, यानी जब वीडियो चल रही है तो अगर सब्सक्राइब का बटन लाल है तो उस लाल बटन को दबा दीजिए, और साथ में ही जो घंटी है उसको भी प्रेस करिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।